प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 13 सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हम बहुलक का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल और बारंबारता जो सारणी दी है, इसी सारणी को ऊर्ध्वाधर अर्थात कॉलम के रूप में ज्यों का त्यों लिख लेंगे। सबसे पहला कार्य है वर्ग अंतराल और बारंबारता की हम सारणी बना लेंगे। सारणी इस प्रकार से बनेगी। देख रहे हैं सबसे पहला कॉलम वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिए हुए सारे मानों को लिख लेंगे और जो बारंबारताएं हैं, जैसे 10 से 20 की देख रहे हैं 4 दी थी, तो 10 से 20 की बारंबारता 4 है, 20 से 30 की 8 है। तो ज्यों का त्यों बिल्कुल उतार लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र जानेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का फार्मूला होता है, देखेंगे बहुलक बराबर होता है, बहुलक का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके बाद इस बहुलक में जो संकेत प्रयुक्त हुए हैं, सबसे पहले हम इन सारे संकेतों को समझेंगे कि इन संकेतों का अर्थ क्या है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। L बराबर है, देख रहे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। और प्रतीक F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता है। और H वर्ग अंतराल की माप या वर्ग माप भी कहते हैं। जैसे तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये सारे प्रतीक इसमें आए हुए हैं। तो हमको बहुलक के फार्मूले के साथ साथ ये सभी संकेतों को भी जानना आवश्यक है। और यदि हम इन संकेतों को नहीं जानेंगे तो फिर फार्मूले में हम मान नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुलक का मान हम कैसे निकालेंगे। तो बहुलक का मान निकालने के लिए देख रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 12 है, जो कि वर्ग अंतराल 40 से 50 की है। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 12 है, लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 12 की है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता देख रहे हैं 12 है, जो कि वर्ग अंतराल 40 से 50 की है, जो कि वर्ग अंतराल 40 से 50 की है। इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 12 है, जो कि वर्ग अंतराल 40 से 50 की है, इसलिए ये 40 से 50 बहुलक वर्ग कहलाएगा। जिसमें 40 देख रहे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान होगा, अर्थात L बराबर 40 मिल जाएगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता इसका प्रतीक F1 लिखते हैं और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से दर्शाते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता को F2 से दर्शाते हैं। इस प्रकार से यदि हम मान लिखें तो देख रहे हैं यहाँ पर जो मान मिल जाएंगे, देख रहे हैं मान मिलेगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर, देख रहे हैं L बराबर 40 है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1
12 है। और इसके बाद ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर देख रहे हैं 10 है। ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 बराबर भी देख रहे हैं 10 दी है। और वर्ग अंतराल की माप h देख रहे हैं 50 और 40 का अंतर कहलाता है, तो h बराबर 40 हो जाएगा। अब हम फार्मूले में मान रख देंगे। बहुलक बराबर हम जानते हैं, बहुलक का फार्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम मान रखेंगे। देख रहे हैं L बराबर 40 है, L का मान 40 रख देंगे, प्लस F1 देख रहे हैं 12 मिला है, 12 माइनस F0 का मान F0 देख रहे हैं 10 आया है, अपान 2 इंटू F1 देख रहे हैं 12 है, माइनस F0 का मान 10 है, माइनस F2 का मान भी देख रहे हैं 10 है, इंटू H बराबर देख रहे हैं H का मान 40, 50 से 40 घटाएंगे तो H के बराबर 10 मिलता है, H बराबर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 40 प्लस 12 से 10 घटाएंगे 2 मिलेगा, अपान 12 दुनाई 24 माइनस 10 10 20 इंटू 10। अब इसको और सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं और सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 40 प्लस 2 बटे देख रहे हैं 24 से 20 घटाएंगे 4 इंटू 10, 2 दुनाई 4 2 पंचे 10 और 40 प्लस 5 45। तो इस प्रकार से बहुलक बराबर 45 मिल जाएगा। बहुलक बराबर 45, तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार से बहुलक का मान 45 प्राप्त हो जाता है। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि 4 अंकों में पूछा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।